इजाफा करने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे। इसमें धनिया हमने ऐड किया है और हम एक लेमन लेंगे, हाफ लेमन को हम इसके ऊपर माशाल्लाह से ऐसे अप्लाई कर देंगे। यकीन करें जी, ज़्यादा सब्र ही नहीं हो रहा कि अभी से टेस्ट कर लें। जी गाइस, माशाल्लाह से हमारे जानवर की कुर्बानी हो चुकी है, हमारे बकरे की। तो ये देखिए, अब हम पहली हांडी स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैंने बोला रेसिपी बना लेती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास फिफरा है, ये इसी पे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इस टोकरी में डाल दिया है। ये देखिए, इसका पानी जो है ना, ये देखिए सेपरेट हो रहा है, ठीक है। जो अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए तो उसके बाद आ जाते हैं कलेजी की तरफ। ये मेरे पास कलेजी, इसमें मैं थोड़ा सा सिरका डालूँगी, तकरीबन हाफ़ कप से भी हाफ़। ये देखिए, ये सिरका इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो उसके बाद इसमें डाल देते हैं ये हाफ़ से हाफ़ चम्मच नमक का। इसे अच्छी तरह से हल करके ना इसे ऊपर से ढाँप के रख देते हैं। तो आपकी जो बनाते हैं ना कलेजी के, लो जी हमने 25 मिनट लगाया प्रेशर, 20 मिनट लगाया, हमारी कलेजी गल नहीं रही। उससे ये सिरका डालने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी कलेजी जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी अच्छे तरीके से कलेजी आपकी गल जाएगी। आपकी कलेजी बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी कि जो हर दफ़ा बनती है, ठीक है। इसे आप ऊपर से ढाँप देते हैं, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे ढाँप देते हैं। उसके बाद फिर आगे की तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलेगा, ये देखें सारा पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो चुका है। तो हम इसे प्रेशर में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये उन चीज़ों के पेस्ट हैं जिन चीज़ों की मैंने रेसिपी आपको दी है। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 चम्मच भर के हमने प्याज ऐड कर दिए। अगर आप पेस्ट नहीं है आपके पास तो आप इसमें प्याज भी 2 बड़े साइज़ के डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हाफ़ चम्मच मैं सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लूँगी जो कि मैंने बनाया था। 1 चम्मच मैं लूँगी भर के टमाटर का पेस्ट। देखिए आप, अगर ये मैंने जो पेस्ट बनाए हैं, ये देखिए कितना इनका फ़ायदा है, ठीक हो गया। टमाटर भी नहीं काटने पड़े, प्याज भी और सब्ज़ मिर्च भी नहीं काटनी पड़ी। और हम इस टाइम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और हाफ़ चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ चम्मच हल्दी और हाफ़ चम्मच ही नमक, और 1 चम्मच भर के हम सुरख मिर्च का ऐड कर देंगे। क्यों, हमने सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है तो सुरख मिर्च 1 चम्मच ही काफ़ी है। तो अब कलेजी को देख लेते हैं, नीचे से फ्लेम हल्का सा ऑन कर देते हैं, कलेजी को देखते हैं। उसे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, उसे वॉश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, इसे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, इसका कलेजी का कलर देखें, इसका कलर भी ये देखें बदल चुका है, वो कलर नहीं रहा। तो ये देखें कैसे नरम होगी कलेजी। ये सिरके में आपने डिबो देना है, बस इसका पानी ड्रेन हो जाए। तो उसके बाद फिर प्रेशर में डालते हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह करके ईद की पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं आप सबके साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारी कलेजी का कलर हो चुका है। तो ये देखिए कितनी हार्ड होती है कलेजी। ये देखें, बिल्कुल भी आपकी कलेजी की जो बोटी है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट सी आपकी कलेजी बनेगी। ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। आपकी बहुत मज़ेदार सॉफ्ट सी कलेजी आपकी बन के रेडी होगी। बिल्कुल भी ये लगेगा ही नहीं कि ये कलेजी की बोटी है। कलेजी जल्दी गलती नहीं है। ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सी आपकी कलेजी की बोटी जो गल के रेडी होगी, और टेस्ट भी बहुत कमाल का होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने 2 गिलास शीशे के लेने हैं, तो इसमें पानी के ऐड कर देना है, फिर प्रेशर लगा देना है। 1 गिलास हमने पहले भर के शीशे का डाल दिया है जी, अब दूसरा गिलास भी इसमें ऐड कर दिया है। चलिए जी, अब आपने भी इसी तरीके से कलेजी बनानी है, आप बना के ट्राई करें। ईद का पहला दिन है, आपको बहुत टेस्ट आएगा स्टार्टिंग से ही, तो आगे भी रेसिपी बहुत कमाल की बनने वाली है, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये कुछ मेरे पास लहसुन की कलियाँ थी और मेरे पास अदरक था, अब कुटा हुआ। अब इसमें मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें प्रेशर लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं तकरीबन 15 मिनट के बाद। चलिए गाइस, 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हमने प्रेशर का ढक्कन उतार दिया है। तो ये देखें पानी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम इसमें डालते हैं घी। कम ही डलता है कुर्बानी की गोश्त में, घी हो या ऑयल हो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नहीं डलता। इसमें घी डालते हैं, इसकी बनाई करते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक।
साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। ये देखिए कितना घी काफ़ी इसमें ऐड करते हैं। कुर्बानी के गोश्त में घी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अगर आप ज़्यादा डालने को डाल लें, पर यह कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, वो खाने का भी टेस्ट जो ना ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल एक एक नवाले में आपके ऑयल घी आता है, वो टेस्ट नहीं रहता। चलिए इसकी बनाई करते रहते हैं, आपसे साथ मिलते रहते हैं। ये देखें गाइस, इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, आपको दिखाऊं मैं, ये देखें कलेजी की बोटी बहुत अच्छे तरीके से टूट रही है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ऐसी ज़बरदस्त हमारी कलेजी जो चम्मच लगा ऊपर रखते ही ये टूट रही है। ये जो हमने सिरके में इसे और नमक में डिप किया था ना 15 से 20 मिनट तक, ये सारे उसका ही कमाल है, ठीक है। आपकी भी कलेजी बिल्कुल हार्ड नहीं होगी, बहुत नरम सी आपकी कलेजी बनेगी। यकीन करें आपको बहुत टेस्ट आएगा। मेरे तरीके से आप बनाएं। इसके बस और कुछ देर 2 से 3 मिनट तक बनाई करके फिर मैंने 2 से 3 मिर्ची नहीं सब्ज़ इन्हें कट कर लिया और धनिया जी मेरे पास, ये आप इसमें डाल देते हैं। तकरीबन हमारी हंडिया जो बिल्कुल कलेजी और फिफरे की माशाल्लाह से रेडी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सालन देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। मिर्चों को आपने इसी टाइम डालना है कि जिस टाइम आपने आधा मिनट हंडिया को नीचे उतारने से पहले आपने डाल देना है। तो क्योंकि मिर्चों में जो कच्चापन उसका होता है, उसकी खुशबू होती है, वो जब नवाले में आती है, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त मज़ीद मज़ा आता है खाने में, मज़ीद मज़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्लेम को नीचे से बंद कर देते हैं। हमारी हंडिया माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब डिश आउट करके आपसे मिलते हैं, आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं इसकी, बहुत ज़बरदस्त सी। ये देखिए गाइस, हमारी कलेजी फिफरे की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के रेडी है। अभी ये नामुकम्मल है, इसमें थोड़ी सी ग्रेस करने के लिए, इससे खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे। इसमें धनिया हमने ऐड किया है और हम एक लेमन लेंगे, हाफ़ लेमन को हम इसके ऊपर माशाल्लाह से ऐसे अप्लाई कर देंगे। यकीन करें जी, चाह रहा सब्र ही नहीं हो रहा कि अभी से टेस्ट कर लें। चलें जी, आप भी इंजॉय करें। ईद की पहली रेसिपी आप सबके साथ शेयर की मैंने, आपको यकीनन जो पसंद आई होगी। आगे चल के भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त सी ईद की कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। आप सबको मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक कबूल हो। ईद का पहला दिन बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी सब परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखनी नसीब करे। कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।